हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है संस्कार एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज थोड़ी सी बात आपकी पढ़ाई के तौर तरीके पे मैं करना चाहता हूँ। पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए। आप सभी एक स्टूडेंट हैं और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और आप लोग भी ये जानते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो है युवा वर्ग, जो कि एक विद्यार्थी के रूप में अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। प्रतिभाओं की कमी बिल्कुल नहीं है, शक्ति की कमी बिल्कुल नहीं है, हौसलों की कमी भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस शायद हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हैं या अपने अंदर छिपी हुई उस ताकत, उस प्रतिभा का अनुमान हमें नहीं है। सभी विद्यार्थियों में अत्यधिक मात्रा में प्रतिभा या कह सकते हैं गुण छिपे रहते हैं। जरूरत बेटा बस इतना ही है कि हम उनको पहचानें और उसी के अनुसार उनका उपयोग करते हुए हम भी अपने सफलता के परचम को इस विश्व के शिखर पर स्थापित करें। जहाँ तक पढ़ाई के तरीकों की बात है तो जब विद्यार्थी क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं तब तक तो उनके अंदर एक बचपना सी रहती है और वे पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी कि टीचर ने अगर उनसे बोला है कि कल एक लेसन आपको लर्न करके आना है तो विद्यार्थी एक लेसन को लर्न करता है। जिस दिन टीचर ने नहीं बोला है उस दिन विद्यार्थी उस लेसन को बिल्कुल नहीं लर्न करता, ऐसा देखा गया है। मैं बेटा बस बड़े ही कम शब्दों में आपको बस एक टिप्स देना चाहता हूँ, एक समझ देना चाहता हूँ कि पढ़ाई कभी भी किसी दूसरे के भयवश या किसी दूसरे के दबाववश नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई ज्ञान के लिए होनी चाहिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए, इस समाज के शिखर पर खुद को स्थापित करने के उद्देश्य से पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई हम किसी खास एग्जाम को पास करने के लिए कर रहे हैं। इस उद्देश्य से कदापि भी आप पढ़ाई ना करें कि आप 9th में हैं, 9वीं में हैं या 10वीं में हैं या 11वीं में हैं या 12वीं में हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम फाइनल करने हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने इसलिए आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ये तो पढ़ाई बिल्कुल अधूरी होगी या ये पढ़ाई एक सीमा में बंधा हुआ होगा, एक सीमित पढ़ाई होगी। जैसे कि आप 9th के स्टूडेंट हैं, आप 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और उसमें आप कोर्स जान रहे हैं कि इतना इतना पढ़ना है, तो आप एक सीमा के अंदर पढ़ाई करेंगे, उतना ही चैप्टर, या आप जान रहे हैं लॉकडाउन के कारण 30% ऑफ हो गया है, कोर्स कम कर दिया गया है, तो आप उसको 30% कम करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये हमारी बहुत भारी एक भूल साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं बेटा बार बार ये कहता हूँ कि पढ़ाई कभी भी परीक्षा पास करने के लिए नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई अपने आप, अपने अंदर के जो ज्ञान है, अपने अंदर का जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और जब इस भूख के साथ आप पढ़ाई करोगे तो आप निश्चित तौर पे सीमा में बंद कर नहीं पढ़ाई करोगे, सब्जेक्ट के दायरे में आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करोगे और वही सच्ची पढ़ाई होती है।
जो पढ़ाई दायरे में रहकर करी जाती है वो कैसे सच्ची हो सकती है बेटा? वो तो एक सीमित हो गई ना। यानी कि जैसे आपको इंग्लिश के कुछ चैप्टर दे दिए गए हैं, आपकी इंग्लिश की जो बुक होगी उसमें कुछ चैप्टर होंगे, उन्हीं चैप्टरों के विषय बारे में पढ़कर अगर हम शांत हो जाएं और हम जो भी ग्रामर की चीज़ें हैं, हाई लेवल के ग्रामर की चीज़ें अगर उनको ना पढ़ें तो हमको अंग्रेजी से कभी भी, अंग्रेजी की में जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान कभी भी नहीं मिल पाएगा। और जब हम उस दायरे से ऊपर उठकर जानने के लिए पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये नियम कैसे आया, वो नियम कैसे आया, ये सूत्र कैसे सिद्ध हुआ, वो फार्मूला कैसे हुआ, जब हम उसको ज्ञान के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो वो चीज़ें हमको सबसे बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और एक बात मैंने और अभी कहा कि पढ़ाई किसी के जोर या दबाव वश नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, जो जोर या दबाव वश पढ़ते हैं ना वे सेल्फ एजुकेटेड नहीं होते, यानी कि उनको खुद शिक्षित नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति जो सेल्फ एजुकेटेड होता है वो खुद जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किसमें उसकी भलाई है, किसमें उसकी भलाई नहीं है। जब वह जान रहा है कि इस लेसन को पढ़ने में मेरी भलाई है तो निश्चित तौर पे वह बिना कहे ही पढ़ेगा, क्योंकि वह जान रहा है कि इस लेसन को पढ़ने में मेरी भलाई है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि वे सेल्फ एजुकेटेड बिल्कुल नहीं हैं। और अगर वे सेल्फ एजुकेटेड होते तो उनको कहना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए। एक ऐसा इंसान बनिए जो किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करता, वो स्वतः करता है, वो खुद जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो पढ़ाई बेटा किसी के दबाव या जोर में आकर आप बिल्कुल ना करें। आगे मैं बस इतना जोड़ना चाहता हूँ, मेहनत से ही कुछ किया जा सकता है, परिश्रम से ही सफलता अर्जित होगी। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं जो अपने मेहनत से सब कुछ हासिल न कर ले। अगर आपके पास हौसले हैं और कुछ कर दिखाने की इच्छा है, एक पॉइंट और हमारे सामने आया, इच्छा। आप एक आम के पेड़ के नीचे हैं, आपको आम खाना है और आप आम के गिरने का इंतजार करोगे बेटा तो बहुत देर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक ये दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। तब तक बहुत सारे लोग आएंगे, आम तोड़कर खाते जाएंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। तो कुछ करने की इच्छा, जब हम कुछ करने की, जब हमारा अंदर से कुछ करने का मन करेगा ना और हम प्रयास करेंगे करने का, जैसे कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, बनना तो है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, बट क्या मैं उसे करने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिससे ये लगता हो कि हाँ मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूं? और प्रयास कितनी लगन से कर रहा हूं ये भी तो जरूरी है। प्रयास मैं कितनी लगन से कर रहा हूं। मुझे अपने क्लास में नंबर 1 बनना है, इसके लिए मैं, बनना तो सबको अच्छा लगता है, कौन चाहेगा कि अपने क्लास में दूसरे नंबर पे रहे, लेकिन उसके लिए हम प्रयासरत कितना है, उसके लिए हमारे अंदर कितनी लगन है। एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी वर्णन है सुकरात के जीवन से, जो महान फिलोसोफर थे। सुकरात के पास एक आदमी एक बार मिलने के लिए उनसे गया। उसने बोला कि आपकी सफलता का राज क्या है? व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? सुकरात ने कहा कि भाई मैं सुबह सुबह नदी में जाता हूँ स्नान करने, वहीं पर आप आ जाना और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सफलता का राज क्या है। वो आदमी कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा सुबह सुबह। वह आदमी सुबह सुबह नदी में पहुंचा, तो नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि सुकरात स्नान कर रहे थे। सुकरात ने कहा भाई आ जाओ तुम भी पानी में। तो आदमी पहले तो उसको थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन बाद में सुकरात ने 2-3 बार कहा तो वो पानी में चला गया। जब वो सुकरात के बिल्कुल करीब पहुंचा बेटा, तो सुकरात ने जोर से उसका सर पानी के अंदर डुबो दिया। वो सांस लेने का प्रयास करता रहा, लेकिन सुकरात ने जोर से उसका सर दबाया हुआ था, इसलिए वो पानी में छटपटाता रहा।
कुछ समय बाद सुकरात ने उसके सर को छोड़ा और वह ढेर सारी सांसें लेने लगा, फटाफट फटाफट फटाफट। सुकरात ने कहा, अब कुछ समझ में आया? उस आदमी ने कहा, क्या समझ में आया यार, आप तो मुझे मार डाल रहे थे, आप तो मुझे मार डालोगे। सुकरात ने कहा, अभी भी समझ में नहीं आया? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं। सुकरात ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब मैं तुम्हारे सर को पानी के अंदर डुबोया हुआ था तो तुमको सबसे ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता महसूस हो रही थी? तो सुकरात ने कहा, उस आदमी ने कहा कि मुझे हवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो सुकरात ने कहा, कितनी आवश्यकता महसूस हो रही थी, कितनी आवश्यकता तुमको थी उस समय हवा की? तो उस आदमी ने जो जवाब दिया वो क्या शानदार था बेटा। उसने जवाब दिया कि मुझे हवा की इतनी अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता और मुझे हवा मिल जाता तो मैं वो कर डालता। सुकरात ने कहा, बस यही तो है तुम्हारी सफलता का राज, यही है मेरी सफलता का राज, और यही है तुम्हारी सफलता का भी राज। इसको अपना लोगे तो तुम सफल हो जाओगे। यानी कि जब हम कुछ बनने का प्रयास करते हैं ना बेटा, तो कितनी आवश्यकता हमें है उस बनने की, उतनी आवश्यकता होनी चाहिए जिसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े ना तो मैं कर डालता, तो हम निश्चित तौर पे सफल। लगन उतनी होनी चाहिए जैसे कि पानी में डूबे हुए उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता लग रही थी, उतनी आवश्यकता हमें, जो भी पद के हम लालायित हैं, जो पद पाने के इच्छुक हैं, उस पद को पाने में हमारे अंदर उतना ही लगन होना चाहिए। तब जाके हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं। बाकी बेटा, चाह तो बहुतों के मन में होती है, लेकिन लगन बहुत कम लोगों के मन में ही होती है। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। और लगन भी होती है तो क्षणिक, 1 दिन 2 दिन बड़ा जुनून रहता है, आज मालूम ऐसा लगता है जैसे धरती पलट के रख देंगे, 2 दिन, तीसरे दिन सब खत्म। ऐसा क्यों होता है बेटा? इस पे भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ना कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम अपने उन परेशानियों को भूल जाते हैं जो इस समय हम सह रहे हैं। कितने परेशान है ना, बहुत सारी परेशानियां आपके घर में होंगी, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी परेशानियां होंगी, आर्थिक असुरक्षा का दौर चल रहा है, सभी लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां होंगी आपके घर में। बहन की शादी होगी, भैया की पढ़ाई होगी, या छोटे भाई की पढ़ाई होगी, छोटी बहन की पढ़ाई होगी, कोई बीमार होगा, उनके इलाज की समस्या हो सकती है। इट में भी पॉसिबल, मैं नहीं कहता हूँ कि होगी ही होगी, लेकिन इट में भी पॉसिबल, मुझे ऐसा, मेरा जहाँ तक अनुभव, हर परिवार में बहुत भयंकर सी परेशानियां होती हैं, आदमी उसको फेस करता है। बहुत आदमी उसके लिए रोज चिंतित रहते हैं, लेकिन वहां चिंतित रहने का कोई मतलब नहीं है। उन परेशानियों को हमेशा अपने दिमाग में रखो और सोचो कि अगर तुम किसी लायक नहीं बनोगे तो क्या होगा, तो परेशानियां और बढ़ेंगी, प्रॉब्लम और ज्यादा होगा और समस्याएं बड़ी होंगी। इसलिए कुछ बनना तुम्हारी मजबूरी होना चाहिए, और जब कुछ बनना तुम्हारी मजबूरी होगी तो तुम निश्चित तौर पर कुछ बनोगे। या जान लीजिए, कुछ बनना हमारी मजबूरी होनी चाहिए। जैसे खाना हमारी मजबूरी है, अगर हमको भोजन 1 टाइम नहीं मिला, 2 टाइम नहीं मिला, तो तीसरे टाइम हम इतना कुछ न कुछ करके हम भोजन जरूर कहीं न कहीं से पा जाएंगे, क्योंकि खाना मेरी मजबूरी है। उसी तरीके से कुछ बनना मेरी मजबूरी होनी चाहिए। ये नहीं बने, वो नहीं बने, तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कुछ बनना मेरी मजबूरी होनी चाहिए। और कुछ बनने के लिए मन के अंदर हौसले होने चाहिए, मन के अंदर उत्साह होने चाहिए, और मन हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। पढ़ाई तो सभी करते हैं, कुछ मन से करते हैं, और मन से पढ़ाई कब होगी? जब मेरे पहले वाले स्टेप पर आओगे कि पढ़ाई ज्ञान के लिए होनी चाहिए, किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं। वो तो ऑटोमेटिकली तुम पास होगे। तुम जिस स्तर की पढ़ाई मैं तुमसे कह रहा हूं करने के लिए, उस स्तर की पढ़ाई करोगे तो परीक्षा तो तुम्हारे दाएं हाथ का खेल होगी, बाएं हाथ का खेल होगा। जो भी जिस हाथ को कहते होंगे, बाएं हाथ का कहते हैं ना, तो जो भी कहें दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन अगर आप केवल परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ोगे तो वो परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होगी। जैसे एक आदमी सोचता है कि मुझे पहाड़ पर जाना है,
ठीक है, वो शुरू से लक्ष्य बना के रखा कि मुझे उस पहाड़ पे चढ़ जाना है, तो छोटी पहाड़ी तो यूं ही वो दौड़ते दौड़ते चढ़ जाएगा, हंसते हंसते चढ़ जाएगा, क्योंकि उसके मन में है अभी उतना दूर जाना, उतना दूर जाना। लेकिन अगर वो शुरू में ही लक्ष्य बना ले कि मुझे छोटी पहाड़ी पर जाना है, तो उस छोटी पहाड़ी पर जाने में ही उसको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से वो चढ़ पाएगा उस छोटी पहाड़ी पे, क्योंकि उसका लक्ष्य ही छोटी पहाड़ी था। तो उसके पहले ही वो रेस्ट लेने का प्रयास करेगा, और जब लक्ष्य उतना बड़ा पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचेगा कि उस छोटी पहाड़ी पे चढ़ के ही मैं रेस्ट लूंगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई ज्ञान के लिए होना चाहिए बेटा, और पढ़ाई इस तरीके की होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी अगर जरूरत पड़े तो जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है उस ज्ञान को मैं दे सकूं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ फार्मूले पढ़ लिए हैं और किसी को आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको बता ही नहीं पा रहा हूं। ये कौन सी पढ़ाई है? ये तो आधी अधूरी पढ़ाई है वही, और अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ऐसा मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं। तो बेटा ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान तुम अर्जित कर रहे हो, अगर कोई मैथ का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, या कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, या कोई केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका पूरा नॉलेज हमको होना चाहिए, ताकि हमको दूसरे को समझाना रहे तो हम इजीली समझा सकें। तो हमारे बेटा जो टॉपिक हमारे आज के हैं उन पे आप विशेष ध्यान दीजिए। पहला, पढ़ाई किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, वो स्वतः होना चाहिए। मैं खुद पढ़ने के लिए बैठूं, चाहे टीचर ने कुछ भी होमवर्क दिया या नहीं दिया, चाहे टीचर ने कोई चैप्टर कहा या नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मैं तो ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं ना। मैं कोई परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी, मुझे होमवर्क की आवश्यकता क्यों है भाई? क्या मेरे पास पढ़ाई के कार्य की कमी है जो मुझे होमवर्क से बांधा जाता है? वो तो उनके लिए है जो सेल्फ एजुकेटेड नहीं है, और जो खुद शिक्षित हैं उनको किसी होमवर्क की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए खुद ही इतना होमवर्क है कि करते करते समय ही नहीं उनके पास बचेगा। लेकिन जो कुछ नहीं करते, होमवर्क केवल उन्हीं के लिए दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो पढ़ाई सेल्फ होनी चाहिए, स्वतः होनी चाहिए। आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत जुनून होना चाहिए बेटा कुछ बनने के लिए, और हमको यह सिद्ध करना होगा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने जो भी हैं उनके स्नेह के काबिल हम हैं। उनके जो प्रेम मिलता है अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने टीचर से, उसके काबिल हम हैं कि नहीं हैं, उनके लायक हम हैं कि नहीं हैं, हमें यह सिद्ध करना चाहिए और अपने कैरेक्टर को शानदार बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आशा करते हैं बेटा इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में जल्द ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा, ताकि हम और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए अतिशीघ्र बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।